अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज्तिमाई सोच, मरकज़ियत, ये मौजू है आज का। किस अंदाज से? सबसे पहले तो हम अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के बारे में मैं बात करूँगा। उसके बाद दूसरे मज़ाहिब के बारे में बात करूँगा। अब ये देखिए, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ ये दो मरकज़ हैं, यानी खाना काबा शरीफ और मक्का की निस्बत से, मक्का मुकरमा की निस्बत से, मक्का शरीफ की निस्बत से, इसी तरीके से मदीना शरीफ, मस्जिद नबी जनाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आरामगाह, उनका रोज़े पाक। अब वहाँ पर हम जब जितने सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर हम अपनी इबादत अपने अपने मसलक के हिसाब से करते हैं। मीन्स दैट कि जो भी हम काम इबादत की शक्ल में करते हैं, वो अल्लाह के हुजूर अपनी आज़ी इंकिसारी के अंदाज से इबादत करने के बाद उसके हुजूर सलाम पेश करते हैं, उसके हुजूर अपनी दुआ करते हैं, या जो भी हमारी इबादत हैं हम उनके को अदा करते हैं। अब इसको देखिए कि अब अपने अपने इलाकों में जब हम आते हैं तो हर जो मस्जिद है वो अल्लाह का घर है। खाना काबा शरीफ से उसकी ताबीर दी जाती है। वहाँ पर हर एक ने अपने अपने अंदाज से, अपने मसलक के हिसाब से मस्जिद बनाकर उस पर उसका अंदाज लिखा हुआ है कि जी ये फलाने की मस्जिद है या फलाने की मस्जिद है। भाई अल्लाह का घर है, उसमें सब इबादत करें, जिसा खाना काबा शरीफ और मस्जिद नबी शरीफ में करते हैं, मक्का शरीफ में करते हैं, मदीना शरीफ में करते हैं। बात ये है, अब इसके अंदर आगे देखिए, हर मसलक के आपस में दोस्त भी हैं, प्यार भरे रिश्ते भी हैं, तो मसलक की बुनियाद के अंदर वो फासले क्यों पैदा किए गए? होना ये चाहिए जो मेहराब और मंबर के जो ऊपर तशरीफ फरमा है, दीन की तबलीग करते हैं, हदायत देते हैं, तो उस हदायत के हवाले से उसमें मरकज़ियत हम क्यों खो बैठे? होना तो ये चाहिए कि इन जो जिस अंदाज से भी अल्लाह करीम की इबादत करता है, उसका आगे अजर जो देना है वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने देना है। अब उस का हिसाब किताब इस दुनिया से जाने के बाद हर एक को अपने अपने अंदाज से देना पड़ेगा। जो उसने अमल किया उसका उसको हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो जो अंजाम होगा, तो बुरे का अंजाम तो कभी अच्छा हुआ नहीं। लेकिन हमें इसके ऊपर किसी किस्म के खुद यानी किसी किस्म की भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर ये फासले बढ़ें। इन फासलों को समेटें और जो अल्लाह का घर तस्वर कर कर उसमें जिस मसलक का भी नमाज पढ़ता है तो वो तो अपनी इबादत कर रहा है, अल्लाह करीम के लिए कर रहा है। अगर दुरूद पाक पढ़ रहा है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश कर रहा है। ये तो दीन के अंदर तमाम चीज़ें मुश्तरक हैं। अदा करने का अंदाज अगर मुख्तलिफ है तो उसकी बुनियाद के ऊपर हम इतने फासले क्यों पैदा करते हैं, दिलों में कदूरतें क्यों पैदा करते हैं? मुख्तलिफ मौके के ऊपर जब कभी कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हम एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं, दिल के अंदर कदूरत सी महसूस करते हैं। क्यों? सोचने वाली बात है। इन चीज़ों को घटाकर, फासले घटाकर, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा, इत्तेहाद और इत्तफाक, एक दूसरे से उनसियत वाले, इखलास वाले जो ताल्लुकात हैं, वो इस मसलक की बुनियाद के ऊपर हमें अलहदा नहीं होने चाहिए। अपने फासले हमें बढ़ाने नहीं चाहिए। मैं इस पॉइंट के ऊपर ये जो बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से दूसरे मज़ाहिब को भी आप देखें तो वो भी अपने अपने अंदाज से बातें कर रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि मरकज़ियत पैदा कर कर प्यार मोहब्बत इस दुनिया के अंदर सलूक, इत्तफाक, खैर वाली बात करें, जिसमें फासले न बढ़ें बल्कि फासले घटे और एक दिल, एक रूह के अंदाज से प्यार और मोहब्बत वाले जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया जाए। इससे मेरा ख्याल है माशरे के अंदर एक मसबत तब्दीली पैदा होगी। मैं तो इस सोच का कायल हूँ कि हर किसी ने अपना हिसाब देना है, तो बेहतर ये है कि वो अपने हिसाब की तैयारी करे, दूसरों के हिसाब
کتاب یا اٹھنے بیٹھنے یا عبادات کرنے کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ایک اصلاحی انداز سے، ایک مثبت انداز سے اپنی سوچ کو بدلیں، پیار اور محبت کی فضا پیدا کریں، اخلاص اور محبت کی فضا پیدا کریں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر جو حاضر ہوا ہوں، تو مقصد میرا صرف یہی کہنے کا تھا، اس کے اوپر ہمیں سوچنا بھی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہر مسجد ہے اپنے اپنے علاقوں میں، اس میں یہ تفریق نہ ہو تو بہتر ہے۔ اجتماعی نوعیت کی سوچ اور مثبت عمل ہونا چاہیے۔ میں تو اس چیز کو جب کافی سوچ غور فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں مرکزیت کے انداز سے سوچ کر اس رخ کو بھی ایک اچھے انداز سے دیکھ کر تعمیری انداز سے معاشرے میں پیار، محبت، خلوص اور احترام، اس سوچ کے ساتھ اس تعلق کے اندر جو فاصلے اپنے انداز سے پیدا کیے گئے ہیں ان کو ہٹانا چاہیے۔ میں نے اپنی رائے دے دی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں ایک صاف بتا دوں کہ نہ تو میں کوئی مولوی ہوں، نہ کوئی میں دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا۔ میرا نقطہ نظر ہے کہ نہیں، پیار اور محبت کی فضا کے ساتھ ہمیں مثبت انداز سے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے یہ دعا کروں گا کہ اللہ کریم ہمیں مرکزیت کے اوپر آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو مضبوط اور اتحاد اور اتفاق کی شکل میں بدلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے مل کر اس پر سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔